17 अगस्त 2025 को ठीक 11:36 पे कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या फिर कह सकते हैं एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया जाता है और उस पोस्ट में राहुल गांधी को जननायक कहा जाता है। हालांकि हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से 2023 से ही ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है या फिर जो ट्विटर का पेज है कांग्रेस का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, वहां पे बार बार राहुल गांधी को जननायक कहा जा रहा है। खास करके जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया था तभी उनको नाम जननायक पड़ा था। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि जब उस समय 2023 में जब ये पोस्ट कर रही थी कांग्रेस, तब जेडीयू के लोग या बीजेपी के लोग, बीजेपी के उस समय नहीं विरोध की तो कोई बात नहीं, लेकिन जेडीयू के लोग उस समय क्यों नहीं विरोध कर रहे थे? क्योंकि उस समय जेडीयू का कांग्रेस के साथ अलायंस था। लेकिन उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, सारा एग्जाम्पल भी बताएंगे। पहले इस पे आइए कि 17 तारीख को 11:36 पे ये कांग्रेस पोस्ट करती है और 24 घंटा के भीतर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी 11:16 पे 18 तारीख को, यानी कि 24 घंटा से पहले भी उस पोस्ट को, कांग्रेस के उस पोस्ट को शेयर करते हैं और लंबा चौड़ा लिखते हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर का अपमान है, ये लोग टाइटल चोर हैं, ये सारी बातें को वो लिखते हैं। और उसके बाद फिर पूरा जेडीयू महकमा इस मुद्दे के ऊपर पड़ जाता है और किस कदर और किस लेवल पे ये पड़ता है उसके पीछे, इसका अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगाइए कि 18 तारीख को 11:16 से लेकर के अभी 20 तारीख को 11:16 नहीं हुए हैं, यानी कि 24 घंटा भी नहीं हुआ है। और इस 24 घंटे के दौरान जो जेडीयू का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है या फिर फेसबुक जाके देख लीजिए, हमने काउंट किया, टोटल 29 पोस्ट आ चुके हैं जो कि सिर्फ इसी मुद्दे पे है कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है वो टाइटल चोर है, उन्होंने जननायक का टाइटल चुराने का प्रयास कर रहे हैं और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान है। इन 29 पोस्टों में एक संजय झा जी का पोस्ट है जिसको जेडीयू के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया। उसके अलावा एक पीसी किया गया है मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा। लोग स्वयं किसी को जननायक बना दे रहे हैं कि उस सम्मान से सम्मानित सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर ही रहे। लेकिन इधर कुछ दिनों में यह सुनने को मिल रहा है कि राहुल गांधी जी को जननायक की उपाधि दी जा रही है। आपके माध्यम से हम बिहार की जनता से मांग करते हैं कि इस बात का पुरजोर विरोध होना चाहिए कि बिहार में एक ही जननायक हुए थे और वो थे कर्पूरी ठाकुर जी, जो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के गार्जियन थे, हम लोगों के पथ प्रदर्शक थे। वह पद किसी को मिलने नहीं जा रहा है और इसका पूरा विरोध भी होना चाहिए सभी स्तर से। एसआईआर तो बहाना है, जननायक, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को निपटाना है। इसलिए मेरा आरोप सीधा है, एसआईआर तो बहाना है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को निपटाना, यही उद्देश्य इस पूरी यात्रा का है। इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। और उसके अलावा 27 पोस्ट किया गया है, पोस्टर डाला गया है, लिखा गया है कि ये दो ही मुद्दा है कि एक ये तो टाइटल चोर है और दूसरा ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान है। अब बीजेपी पे आइए, बीजेपी भी इस मुद्दे पे करती है। 18 तारीख को संजय झा 11:16 करते हैं और बीजेपी शाम के 7 बजे से लेकर के शाम के 10 बजे, यानी कि रात के 10 बजे तक मात्र 3 पोस्ट करती है सेम मुद्दे के ऊपर, पोस्टर डालती है। उसको समझ में आ जाता है बीजेपी को संभवतः कि शायद ये मुद्दा नहीं बन रहा है, एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, तो वो उसके बाद फिर नहीं डालती है। लेकिन जेडीयू कल यानी कि 19 अगस्त को भी लगातार दिन भर पोस्ट डालती रही। आज डालेगी या नहीं डालेगी ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि आज ऑलरेडी हम वीडियो बना रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। अब इस बात पे आइए कि क्या राहुल गांधी को जननायक कहना ये कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान है? और वो आप खुद भी निर्णय लीजिए, क्योंकि लोकनायक जेपी को कहा गया, जयप्रकाश नारायण को कहा, जननायक कहा गया कर्पूरी ठाकुर जी के लिए। तो अगर इसी से संबंधित कोई दूसरा शब्द होता तो कांग्रेस के लिए ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब वो कह तो रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल है कि वो कोई आज से नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी को कोई आज से नहीं कहा जा रहा है। अब हो सकता है कि कल के दिन अगर इस तरह से अगर
टाइटल चोरी किया जाएगा या फिर टाइटल को जो है वो नए सेम टाइटल को अलग अलग लोगों को दिया जाएगा। लोग, कांग्रेस के लोग यही आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जो भी लोग जनता के दिलों में बसता है वो जननायक है, तब तो मोदी जी भी जननायक है, तब तो सभी जननायक है, क्योंकि वो जो है वो सबसे ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट पा रहे हैं। तो उस मुद्दे को छोड़ दीजिए, वो आप तय कीजिए कि ये अपमान है या जननायक कहना। हमारे हिसाब से वो कोई और टाइटल भी देख सकते हैं। कल की डेट में कोई महात्मा बोल दे, कोई राष्ट्रपिता उनको बोल दे, कोई राष्ट्रमाता किसी को कोई बोल दे, तो गांधी जी का टाइटल चोरी होना, वो आप तय कीजिए। लेकिन हम सिर्फ इस बात पे फोकस करना चाहते हैं कि जो इस बात को जेडीयू मुद्दा बना रही है, आज 29 पोस्टें कर रही है। 2023 में कहाँ थी जेडीयू? 2023 में महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, और महागठबंधन की सरकार रहते हुए हम, आप देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, और इस मध्य प्रदेश के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे आपको 2023 का पोस्ट दिख जाएगा, जो कि 16 जुलाई 2023 को 11:19 पे। अब ये 11 बजे से क्या संबंध है, ये आप तय कीजिए। सारे पोस्ट इस तरह के 11 बजे ही हो रहे हैं। तो 11:19 पे मध्य प्रदेश के ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट किया गया, जिसमें जननायक कहा गया है, साफ साफ है। उसके अलावा आप देखिए 3 जनवरी 2024 को, उसके पहले आप ये भी देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी 27 अक्टूबर 2023 को 8:20 पे, रात के 8:20 पे ये पोस्ट किया, और ये पूरा पोस्टर डाला है और जननायक साफ साफ उनको टाइटल दिया गया है। तो उस समय जेडीयू कहाँ थी? और उसको छोड़ दीजिए, इवन यहाँ पे ये भी हो रहा है कि न्यूज में भी खबर आ रही है जिसमें कि जननायक कहा जा रहा है कर्पूरी ठाकुर को। उदाहरण के लिए ये 3 जनवरी 2024 का ये न्यूज देख लीजिए, CNN 18 न्यूज 18 का ये पूरा न्यूज बनाया हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जननायक की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है राहुल गांधी को, और उसके ऊपर एक एनालिसिस किया जा रहा है। तो उस समय आपको विरोध करना चाहिए था। 4 जनवरी 2024 तक बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार थी, नीतीश कुमार के महागठबंधन वाली सरकार थी, जिसमें कांग्रेस भी था, आरजेडी भी था। तो उस समय आपने क्यों नहीं विरोध किया? अगर आपको लगता है कि ये टाइटल इस तरह से राहुल गांधी को देने से कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान है, वो लोग टाइटल चोर हैं, तो फिर क्या 2023 में वो टाइटल चोर नहीं थे? 2024 में वो टाइटल चोर नहीं थे? जब इस तरह का वो पोस्ट डाल रहे थे तभी आपको रिएक्ट करना चाहिए था। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2023 में या 2024 में, जब तक आप महागठबंधन का हिस्सा थे तब तक आप इसका विरोध नहीं कर रहे थे, 29 पोस्ट छोड़िए 9 पोस्ट भी नहीं कर रहे थे, 9 छोड़िए 1 पोस्ट भी नहीं कर रहे थे, तब क्या महागठबंधन धर्म का पालन करने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के अपमान के साथ समझौता किया जा रहा था? तब तो दोनों जो है वो अपराधी हो गए। अगर ये अपमान है कर्पूरी ठाकुर जी का, तो अपमान है या नहीं है ये जनता तय करेगी। लेकिन अगर अपमान है, जैसा कि आप मान रहे हैं, तो फिर 2023 में जब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने जब अपमान किया कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक का उपाधि खुद लेकर के, तो 2023 में जब आपने उसका विरोध नहीं किया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस महागठबंधन का हिस्सा थे, कांग्रेस आपको सपोर्ट कर रही थी बिहार में, तो फिर आपके ऊपर भी तो यही आरोप लगेगा, जेडीयू के ऊपर भी यही आरोप लगेगा कि सिर्फ सरकार बचाने के लिए, महागठबंधन बचाने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान होते रहा और आप चुप रहे। पीसी तो छोड़िए, एक पोस्ट, एक कुछ भी नहीं कहीं से आया, और आज हल्ला मचाया जा रहा है, 29 पोस्ट किए जा रहे हैं। अब कितना इसमें जनता का एंगेजमेंट होगा, बीजेपी संभवतः समझ चुकी है इसमें कुछ है नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है। आज जेडीयू उसके ऊपर क्या लेती है फैसला, क्या और भी पोस्ट आएगा, या अभी भी समझ चुके हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा शायद ना बन पाए। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, ऐसी खबरें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। नमस्कार।